प्यारी हमारी को होस्ट हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि और वक्त निकले उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाए। प्लीज वेलकम जुगन कासिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम। और अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी ऑडियंस। क्या खूबसूरत रंगों के और क्या खूबसूरत खूबसूरत चेहरे देखने को मिल रहे हैं। कपड़े भी सबने बहुत अच्छे पहने हुए हैं। आपने भी बहुत अच्छे पहने हुए आज। थैंक यू एहसन। लेकिन कोई रंग है जो आपको सूट नहीं करता? कोई एक बता दें। अच्छा, आपका कहने का मतलब भाई अच्छा लग रहा है। कहना तो यही चाह रही हूँ, लेकिन अगर डायरेक्ट कह दिया तो फिर आप कहेंगे मेरी तारीफ क्यों कर रही हो। जरा तारीफ ये कम। वाहिद को होस्ट है जो तो कहते हैं मेरी तारीफ कम किया करो। ब्रेक में मुझे डांटते हैं, कहते तुम आते ही मेरी तारीफ करना शुरू कर देती हो। टॉपिक पे बात किया करो भाई। टॉपिक पे बात करने वाले के बारे में पहले बंदा बात करे, फिर अपनी बात करे। बनता तो है। बहुत शुक्रिया जुगन, थैंक यू सो मच। यू लुक वेरी गुड। और मैंने एक और बात भी कहनी है। कल आपने रमजान ट्रांसमिशन भी की, उसके बाद आपका एक और भी बहुत जरूरी काम था। काफी देर तक आप काम में मसरूफ थे और उसके बावजूद इतनी वेल रिसर्च्ड बात एंड लुकिंग सो गुड, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको मजीद हिम्मत दे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। हिम्मत की लेकिन एक चीज, मैं जब कल घर पहुंचा लेट नाइट नाज़रीन, क्योंकि मुझे इफ्तार के बाद कहीं और जाना था, अपनी दूसरे काम पे जाना था। जब मैं घर पहुंचा तो एक इंतहाई खूबसूरत बास्केट मुझे मिली और इंतहाई खूबसूरत फूल मिले। फूल आपकी बीवी के लिए और थे? बिल्कुल, मैंने वो, आपको पता, मेरी बेटी उठा के उससे अपने कमरे में रख लिए कि ये कितने खूबसूरत फूल हैं। और वो जो एक बास्केट थी जिसमें बहुत सारी खाने पीने की अशिया थी, उसका वो हाल हुआ। नहीं, आपकी डाइटिंग का बेड़ा गर्क करने के लिए मैं हाजिर हूँ ना। वो बच्चों ने पहले उसका हाल किया, उसके बाद हमने किया। बट थैंक यू सो मच, आपने वो हमारे बहुत मोहब्बत से, प्यार से। उसमें सबसे जो अच्छी चीज़ थी वो आपके हाथ से लिखा हुआ एक नोट था जो हमने ख़ास तौर पे संभाल लिया, क्योंकि ये छोटी चीज़ें, जो नोट्स और ये चीज़ें थी, बाकी चीज़ में इस्तेमाल हो जाएंगी लेकिन ये यादगार रह जाती जो कि हम संभालते थे। चले एहसन खान, अगर ये इतना इस तरह पोल खोल ही रहे हैं तो मैं भी इनका एक पोल खोलती हूँ। कभी किसी मौके पे एहसन को इनवाइट करें, वो आ सके या ना आ सके, हमेशा पैगाम भी आता है और अक्सर औकात ये तोहफा भी भेज देते हैं। जिसमें मेरा गिला हमेशा ये रहता है कि एहसन कराची में बैठे हुए थे, दोस्त हो, फैमिली हो, तो लाहौर में कुछ भी होता है तो मैं इनवाइट करते हैं, और जब भी इनवाइट करते हैं खुद पहुंचो ना पहुंचो अपना तोहफा भेज देते हो। तो आज मैं ऑन एयर एहसन खान को ये कहना चाहती हूँ, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है और आप दुनिया के कभी भी किसी कोने में हो, आपको पता है कि वो आपका अपना घर है। बहुत शुक्रिया। देखिए, हम जब बात करते हैं ना अपने साथियों की, उन लोगों की जो हमारे साथ हमारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं, व्यूअर्स, जब 313 की बात करते हैं तो उन 313 ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कहने को 313 क्या अमाउंट है, अगर आप देखें इतने बड़े लश्कर उस तरफ से आ रहे हैं और यहाँ पे 313, हमें स्टूडियो में 313 लोग जमा कर लेंगे तो फिर भी स्टूडियो में जगह बच जाएगी। सो एट द एंड ऑफ द डे, जब हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, जब हमें यकीन होता है कि दूसरा इंसान हमारे साथ खड़ा है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें डिफीट कर सकती है या हमारी कामयाबी को रोक सकती है। और आज जैसे कि एहसन के बारे में बात की, हमारी भी एक टीम है जो आगे बढ़ रही है एक मिशन को लेके। ऑब्वियसली ये उस मिशन के साथ तो नहीं कंपेयर किया जा सकता जो वो 313 जिस मिशन को आगे लेके चले थे, लेकिन आज की दुनिया में हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हम सब एक बन के आगे बढ़ें, एक नेशन पाकिस्तानी होने के नाते, फिर अपनी अपनी फैमिलीज, अपनी अपनी सोसाइटी, अपनी अपनी बिरादरी को साथ लेके चलें, तो कौन है जो हमें बर्बाद कर सकता है। हम बाहर के लोग जो पाकिस्तानी नहीं हैं, जो हमारे मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं, हमारी बदनामी कर रहे हैं, हम उनके मिशन में शामिल हो जाते हैं। कोई एक गलत पोस्ट जो अक्सर पाकिस्तानी नहीं लगाते, कोई बाहर के लोग लगा देते हैं, हम उस पोस्ट को पकड़ के ऐसा वायरल करते हैं। हमारे मुल्क में जो अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसे मैं कल जब वापस जा रही थी यहाँ से, इफ्तार का एहतमाम हो रहा था। आप तो ऑफ कोर्स इफ्तार के एंड तक रुकते हैं और पूरी आपकी ट्रांसमिशन जारी होती है। मैं जब स्कॉलर से सेगमेंट के से पहले जब निकलती हूँ तो कल काम के बजाय मैं इधर उधर देख रही थी, हर नुक्कड़ कोने में कराची के शहर में दस्तरखान लगे हुए थे, हर जगह। ये चीजें क्यों नहीं वायरल करते लोग, ये क्यों नहीं पोस्ट करते? आप यकीन कीजिए, आपने इतनी अच्छी बात की है। मैं समझता हूँ कराची शहर एक ऐसा शहर है, हम पूरे पाकिस्तान की तो बात करते हैं लेकिन कराची में कोई भूखा नहीं सोता, ये मशहूर बात है। एक गरीब परवर शहर है, चैरिटी इस कदर है, इतनी एनजीओ है यहाँ पे। अगर कोई चाहे
तो वो भूखा नहीं सो सकता। लेकिन आप नाज़ी, मैं चाहता हूँ कि हमारी बल्कि पीटीवी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वक्त इफ्तार के वक्त का एक वीडियो ज़रूर किसी वक्त बनाइए। राना साहब की हम ड्यूटी लगाएंगे, इतनी वीडियोस बनाते हैं माशाल्लाह, कि हाँ। जब दस्तरखान सज रहे होते हैं ना रमज़ान के, तो एक मरतबा मैं चाहता हूँ पूरे शहर का, आसपास के इलाके का राउंड लगा के वीडियो हम ज़रूर दिखाएं यहाँ पे। क्या ख्याल है जुगन? और बात यह है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखें, यहाँ पे जो छोटी सी एक नेकी, नाम तो आपने उसका छोटी सी नेकी, छोटी सी उसका नाम रखने का रीज़न क्या था कि एक इंसान की मदद करना लगती तो एक छोटी बात है, लेकिन ये आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए काम किया जाता है कि एक शख्स आते हैं, कोई भी, चाहे मर्द हो औरत हो, हर बंदा जो है वो अपना अपना हिस्सा डाल सकता है अपने पर्सनल लेवल पे, और सोशल मीडिया पे वायरल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर बंदा अगर हर रोज एक बंदे के काम आ जाए, किसी को रोड ही क्रॉस करा दे जिसकी बिनाई नहीं है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम साए को भूखा ना सोने दें। ये तो बात मशहूर है, ये बात भी एक बिल्कुल, मेरी हदीस में शामिल है कि अब नहीं, एक, जी जी अब I'm कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या है एग्जैक्टली, वो आप क्लियर कर दीजिएगा कि हमसायों को इतने हकूक दिए जा रहे थे एट जी, वन पॉइंट। ये बिल्कुल। बात भी पॉइंट ये आउट, ये हदीस हदीस ही है, है, बिल्कुल हदीस है, बिल्कुल। सॉरी, मुझे जब अनक्लियर होती हूँ तो मैं कह देती नहीं, हूँ नहीं। कि डर पैदा हो गया कि कहीं विरासत में ही ना उनको शामिल ना कर हो। लें। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल बट ऐसा। कहने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए ना कि विरासत में शामिल करें। आपका हमसाया भूखा सो रहा है, किसी तकलीफ में है, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप साहिब हैसियत है, तो किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लें। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। आप बिल्कुल ऐसा। जितना देंगे उतना ही अल्लाह आपको छप्पड़ फाड़ के देगा, 1000 गुना ज्यादा शायद उससे। बिल्कुल और सही ये बात मैंने है। अपनी जिंदगी बिल्कुल। में एक्सपीरियंस किया है एहसन। मैं जब एक्सपेक्टिंग थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरे घर के मामलात कैसे चलेंगे, बेड रेस्ट पे डाल दिया गया, घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे काम आ जाते थे, और मैं यही कहती थी कि जी मुझे 40 किलो वजन चढ़ा हुआ है, मैं बहुत ओवरवेट हुई हूँ। तो आगे से जवाब आया कि जी हमें आपकी बातों से गर्ज है, आपकी अपीयरेंस से तो नहीं है। देखें, एक बैंक ने मुझे उस वक्त काम के लिए उठाया, और ऐसे 3 मैंने उनकी वीडियोस बनाई, और वो मेरे 6 महीने, क्योंकि 3rd मंथ के बाद मुझे बेड रेस्ट पे डाल दिया, मेरे 6 महीने ऐसे सुकून से गुजरे, मुझे पता ही नहीं पता ही चला। नहीं चला। सो बात ये है कि व्यूअर्स, आप देना तो दूसरों शुरू का फायदा करें कीजिए, अल्लाह आपका कि फायदा एक करे। दिन अपने मुंह का निवाला किसी और के मुंह में डाल के देखें, अल्लाह आपको जिंदगी में और आखिरत में सुरखरू कर देगा। बिल्कुल वैसे सही। मेरा कहना नहीं बनता, आई बिल्कुल डोंट नो, ये चीजें रब बेहतर जानता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। शेयरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और आज के दिन हम यही पैगाम लेके आगे बढ़ेंगे कि एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, साथ दीजिए एक दूसरे का अच्छे कामों में। जिस तरह आज का यौमुल फुरकान एक दिन मनाया जा रहा है, और हज़रत आयशा का भी जिक्र जारी रहेगा, तो नाज़रीन गिरामी, हम आज क्या सीखेंगे, ये सोचिए कि हम क्या अच्छी बात, कोई एक पॉइंट, और हमारी वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से किसी एक इंसान ने कोई एक अच्छी बात सीख ली, तो हम समझेंगे हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो गए। आज के दिन के तवस्सुत से दुआएं कीजिए कि रब ताला हमसे राज़ी हो, और हमारे ऊपर रहमतें हो, हमारे इलाकों, हमारे शहरों, हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में रहमतें नाज़िल हो। जनाब, आगे बढ़े।